अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा जो है ना, आप यहाँ पर देख लें आउटफिट, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या पहना है। H&M से लिया था मैंने 2 पीस 25 का मेरे ख्याल में टॉप था और 29 का इसका जो बॉटम पीस था वो था। बहुत ही अच्छा कलर है गर्मियों के लिहाज से। और मैंने ये ड्रेसअप किया था क्योंकि हम जा रहे थे यूरोपा पार्क और गर्मी थी काफ़ी, तो ये बहुत अच्छा था। इसमें बहुत कंफर्टेबल रही मैं सारा दिन, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एप्पल वॉच भी पहन ली है मैंने, और वैसे मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी, जो मैं अपनी चेन पहनती हूँ वो पहनी थी और 1-2 रिंग्स पहन ली थी। और यहाँ पे हम निकल गए थे यूरोपा पार्क के लिए। दरअसल हमारा प्लान ये था कि हम सैटरडे को जाएंगे, मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था सैटरडे के दिन, ना तो हमें कोई यहाँ का टिकट अवेलेबल मिला और ना ही हमें पार्किंग मिली, क्योंकि हम ऑनलाइन करवा रहे थे। तो हम लोग इस वजह से, क्योंकि बच्चों से प्रॉमिस कर चुके थे, बेटे की 15वीं सालगिरह थी, बेटी की 5वीं सालगिरह थी, तो दोनों ने ये विश किया था कि उन्होंने यूरोपा पार्क जाना है। इसके अलावा बेटी भी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो मेरी बीच वाली बेटी है 11 साल की, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था सिल्वर स्टार में बैठने का, मगर क्योंकि पहले हम गए थे और वो 140 सेंटीमीटर की नहीं थी तो वो नहीं बैठ सकी थी। इस वजह से हमने फिर उसकी भी ख्वाहिश थी, तो हम तीनों बच्चों की ख्वाहिश की वजह से हम लोगों ने फिर आखिरकार संडे को ही जाने का प्लान किया। और सुबह-सुबह निकल गए थे हम। सुबह-सुबह निकलने की वजह ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तकरीबन 30 से 40,000 लोग तो यहाँ होते ही हैं। तो ये देखें सुबह के वक़्त कितनी तेज़ी से लोग जा रहे हैं, तेज़ी से इसलिए जा रहे हैं अंदर ताकि बहुत ज़्यादा लाइन ना उनको मिले, और फ़ौरन-फ़ौरन से जो भी बड़े-बड़े झूले हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठने आते हैं, वो जल्दी से उसमें बैठ जाएँ। तो हम लोग मेरे घर से जो है तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था। अगर आप रश आवर में निकलेंगे तो 2.5 आवर्स भी हो सकते हैं मेरे घर से। तो इस वजह से हम लोग जल्दी निकले थे। हम लोग निकल गए थे मेरे ख्याल में 7 बजे, तो हम आराम से 9 बजे 9:15 पे यहाँ पहुँच गए थे। ये है एंट्रेंस, यूरोपा पार्क नाम है इसका, इसलिए इसके अंदर जो भी झूले हैं वो अलग-अलग कंट्रीज़ में, जो भी यूरोप में कंट्रीज़ आती हैं उनके हिसाब से बने हुए। मतलब ये कि कोई पोर्शन जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है, कोई पुर्तगाल का है, और कोई स्पेन का है, कोई रशिया का है, आइसलैंड का है, इटली का है, इंग्लैंड का है। बहुत सारे मुल्कों के यहाँ पे पोर्शंस बने हुए हैं। ये जो है ना, ये मर्सिडीज़ का है, और ये जो है बना हुआ है सिल्वर स्टार का। सिल्वर स्टार मर्सिडीज़ ने ही बनाया है यहाँ पे झूला, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हम उसी में गए बैठने के लिए। उसके बाद ये देखें, ये जो है ना एक चाय के कप वाला झूला जो बड़ा पुराना हुआ करता था, ये वो है। और फिर ये 2 प्रिंसेस जो है यहाँ पे, जिस तरीके से आप डिज़नीलैंड के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है कार्टून जो होते हैं या प्रिंसेस, इस तरह की डिज़नी के जो भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर चल रहे होते हैं। और ये जो है देखें, इस तरीके से एक इन्होंने शो किया जिसमें ये कोई गाने गा रहे थे। मेरी बेटी कहने लगी कोई फ़ेमस है, मैं नहीं जानती, बहरहाल तो ये छोटा सा शो है ताकि लोग जो है ना फिर वो लाइंस में भी अगर खड़े हैं ना तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट उनका होता रहे। और इसके अलावा ये एक और झूला था, ये भी बहुत ख़तरनाक था, इसमें मैं तो नहीं बैठी खैर। और मेन झूलों में जो है ना, हम लोगों ने फ़ौरन से ही धावा बोल दिया ताकि हम फ्री हो जाएं वहाँ से। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से भी यहाँ आते हैं, बाय कार आते हैं, रोड से मतलब बाय रोड आते हैं, तो वो उनको टाइम लग जाता है। कहीं उनको कहीं ट्रैफिक मिलता है, कहीं जो है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। यूरोप में भी बहुत बहुत सारे कंट्रीज़, तो इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं। 30 to 40,000 जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम लोग होते हैं। तो और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत टाइम सर्दी रही यहाँ पर, तो वैसे सर्दियों में भी ये कुछ स्पेशल टाइम होते हैं जब खुलता है। यहाँ पर एक और शो हो रहा है देखें। और आगे जो है वैसे जो है ना, यहाँ पे कोई माउस है, वो उसके नाम से, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो इस यूरोपा पार्क का, वो एक माउस है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, मैंने देखा, नोटिस ये किया कि लोग ज़िंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान ही है, मगर यहाँ पर जब मैंने एंट्रेंस में, मैं जैसे ही एंटर हुई, मैंने देखा सारे लोग अपनी परेशानी भूल के, सबके फेस पे एक स्माइल थी, खुश थे। मतलब यहाँ पे आके ना अपनी परेशानियाँ भी भूल जाते हैं। ये है देखें सिल्वर स्टार, बहुत ख़तरनाक है मैं तो बताऊँ, मेरी तो जान निकल जाती है इसमें बैठ के।
मगर इस बार क्योंकि बच्चे भी साथ थे तो हमने बहुत इन्जॉय किया। वैसे मैं सब में नहीं बैठी, सारे झूलों में नहीं बैठी क्योंकि छोटी बच्ची साथ थी, तो कहीं मैं उसके साथ खड़ी रही, कहीं हस्बैंड खड़े रहे। तो मगर दोनों बच्चे जो थे बीच के, मतलब बेटी 11 साल की और बेटा जो 15 साल का है, उनके साथ हम लोगों ने इस तरीके के काफ़ी झूले इन्जॉय किए। और फिर बीच में हम बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी यहाँ पर। और ये देखें कितना शोर हो रहा होता है यहाँ पे, और लाइंस देखें आप कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई होती हैं। तकरीबन 45 मिनट्स तो मिनिमम है इंतज़ार के। अच्छा, आप लोगों ने इस वीडियो में मेरी आवाज़ को नोटिस ज़रूर किया होगा। दरअसल मुझे ना 1.5 वीक्स हो गए हैं, मतलब 1.5 हफ़्ता हो गया है कि पोलन से जो है ना मुझे बेइंतहा इस टाइम में एलर्जी निकल आई है। और इतनी एलर्जी है कि आंखों से मुसलसल पानी और नज़ला और गला मेरा ऐसा बैठा हुआ है। और मुसलसल मैं मेडिसिन ले रही हूँ मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कह रहे हैं कि एकदम से जो है ना यहाँ पर सर्दी थी और फिर एकदम से जो है समर आ गई है, तो जो बहार का टाइम होता है, जो स्प्रिंग का टाइम होता है ना, जिसमें फूल निकलते हैं, तो वो एकदम से इतने ज़्यादा ग्रो हुए हैं, इतनी ज़्यादा पोलन हो गए हैं कि यहाँ हर तीसरे बंदे को ये पोलन एलर्जी जो है इस वक्त हो गई है। और यहाँ इतना ख़राब इस वक्त हाल है कि मेडिसिन्स तक ख़त्म हो गई हैं, सब की सब अपोथेक में, मतलब मेडिकल स्टोर में। जब मैं लेने गई थी वैसे मैंने एक डोज, मतलब एक पूरा पत्ता जो है वो खा लिया था दवा का, फिर मेरा ख़त्म हो गया और स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैं जब मेडिकल स्टोर गई तो मेडिकल स्टोर में उन्होंने मुझे कहा कि इस बार बहुत इंटेंसिव हुई है ये एलर्जी, लोगों को यहाँ होती है अक्सर। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना महसूस हुआ इस बार कि वो जो बच्चे जो होते हैं स्कूल के, जिनको हो जाती है एलर्जी इसी हालत में, फिर वो छुट्टी भी नहीं कर सकते स्कूल से, तो आँखें उनकी इतनी मोटी मोटी सूजी हुई, पानी निकल रहा है आँखों से, और इतनी खुजली सी होती है ना आँखों के अंदर। ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स भी डाल रही हूँ मैं और स्प्रे भी ले रही हूँ नाक के लिए, मगर कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और आवाज़ मेरी इस कदर बैठी हुई है और मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा अब आवाज़ निकल तो रही है ना कम से कम। अगर आपको बुरी लग रही है मेरी आवाज़ तो सॉरी, मगर मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। ये जो इस वक्त जो झूला है इस वक्त चल रहा है ना, ये इसमें मेरे बैठे हुए हैं बच्चे, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। जब भी मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है और ये यहाँ के स्टॉप हो जाता है और मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे दिख गए हैं और बहुत उन्होंने एंजॉय किया, मज़ा बहुत आया। बेटी मेरी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठी थी इसमें, तो उसने तो ख़ास तौर पे बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे देखें पायरेट्स वगैरह जो हैं ये शो कर रहे हैं, मगर इतनी गर्मी हो गई थी कि जो इनका जो आग वाला जो शो था ना, वो हम लोगों ने पूरा भी नहीं देखा क्योंकि देखने से ही गर्मी लग रही थी। ऑब्वियसली हम लोगों को आदत हो गई है अब सर्दी की, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है ख़ासतौर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा, तो फिर हम लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। और हम लोग तरसते भी हैं फिर धूप के लिए और गर्मी के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम परेशान भी हो जाते हैं। ये इंसान की फ़ितरत है, उसे किसी हाल में चैन नहीं है। और लोग देख लें आप कि इतनी गर्मी में भी इनका शो देखने के लिए बड़े मज़े से बैठ रहे हैं। इनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इनको सन टैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये बहुत शौक़ से अपने आप को टैन करते हैं। तो जहाँ भी धूप मिलती है, ये पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता ये बर्दाश्त कैसे करते हैं, लेट कैसे जाते हैं ऐसी धूपों में बैठ कैसे जाते हैं। हम लोग तो बस छाँव ढूंढ रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम एक तो संडे को आए हैं, अगले दिन बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो जल्दी जल्दी से हम झूले में बैठ जाते हैं। थोड़ा सा हमने ये शो देखा, बीच में ही हम लोगों ने क्लैप कर दिया था इनके लिए क्योंकि बड़ी हिम्मत का काम है भाई, इतनी गर्मी में आप आग से कोई जो है वो शो कर रहे हैं और कूद रहे हैं, और कितनी आपको गर्मी लगती है। और इनके कपड़े देखें कितने मोटे हैं। और मगर ये है कि यहाँ पे आप जब आप एंजॉय करने आए हैं तो आप सब चीज़ें एंजॉय करें, और क्योंकि एक्सपेंसिव हर चीज़ हो गई है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करी मैं, हर जगह ही हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। तो हम लोगों ने जब इस बार टिकट्स बनाए तो हम लोग भी बहुत परेशान हुए। हम लोगों ने कहा भाई वाह, चलो इससे पहले कि और ज़्यादा महंगा हो जाए हम हो ही आते हैं। तो जब इतने पैसे दे के यहाँ गए हैं, इतनी दूर सफ़र करके और सुबह सुबह उठ के, वैसे तो हम लोग ट्रैवल करने के आदी हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर ये है कि हम लोगों ने जब किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस छोटा सा कर लिया है तो हम लोगों ने सोचा हम पूरा एंजॉय करते हैं। हमने इनका थोड़ा सा शो देखा और फिर हम आगे चले गए। अब इसके बाद हम जिस झूले में बैठे थे उसका मैं क्लिप बनाना भूल गई। वो बहुत ही मज़े का झूला था। वो एक शिप सी है, वो पहले ऊपर जाती है, फिर वो चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, फिर उसके बाद वो तेज़ी से नीचे की तरफ आती है पानी में, और ये पीछे ही बनी हुई है वो, और तेज़ी से पानी में आती है। उसमें तो मेरी छोटी वाली बेटी भी बैठी
वो बैठने के बाद उसने कहा अब मुझे किसी झूले में नहीं बैठना। उससे पहले मैं उसे हल्के-फुल्के झूलों में बिठाती रही और ये उसके लिए काफ़ी इंटेंसिव था। मगर हम लोग जब भी एंटर हो रहे थे हम पूछ रहे थे कि बच्ची 5 साल की ये बैठ सकती है? तो जो भी वहाँ पे होते हैं देखने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही या कोई मतलब चेक कर रहे हैं आप कोई इतना सामान तो नहीं लेके चढ़ रहे झूलों में, तो इस तरीके से जो वो देखते हैं तो वो उन्होंने कह दिया था नहीं आपकी बच्ची बैठ सकती है, 5 साल के बच्चे अलाउ हैं इसमें। मगर वो बहुत ज़्यादा डर गई। मगर ऐसा अच्छा भी हुआ कि हम पूरी फैमिली, ये पहला झूला था जिसमें हम बैठे पूरी फैमिली। और छोटे छोटे झूले भी थे मगर वो बहुत स्लो थे, तो बच्ची के लिहाज से तो सही थे मगर हमारे लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थे। और ये थोड़ा सा तेज़ था और इसका मैं क्लिप डालना ज़रा भूल गई। मगर हम जो है ना लाइन में लगे हुए हैं, ये देखें। और ये है, फिर उसके बाद हमने ये मैग्नम की आइसक्रीम खाई। बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम थी ये। आप इसको ख़ुद से इसकी टॉपिंग भी डलवा सकते हैं और इसके अलावा पैक हुई भी मिल रही थी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कैसी बनवाई है। ये है मेरी आइसक्रीम मैग्नम की। आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी मगर मैं क्योंकि आइसक्रीम पसंद ज़्यादा नहीं करती इसलिए मैंने थोड़ी सी खाने के बाद अपने बच्चों को दे दी। मैं वैसे तो बाकियों ने जो है दूसरी ली थी, ये मैंने ख़ास तौर पे बनवाई थी। और ये भी एक झूला था, बड़े मज़े का था। इसमें ये भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक नहीं था, इसमें भी पूरी फैमिली बैठी। और आप देखें लोग कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। हर एज के लोग होते हैं, छोटे बड़े, और सब के सब खुश एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जो झूला है ना, ये मुझे पाकिस्तान की याद दिलाता है क्योंकि पाकिस्तान में इसी किस्म के झूले होते हैं। जब बचपन में मैं बैठा करती थी इस तरह की शेप में। खैर उसके बाद हमने, क्योंकि मैं घर से बना के ले गई थी सैंडविचेस, तो हम लोगों ने वहाँ से बाहर से तो कुछ नहीं खाया, लेकिन ये खाए थे हमने। इसको चूरूस कहते हैं और ये आटे से बने हुए होते हैं। उसके ऊपर चॉकलेट डली हुई होती है। आप चाहे तो चॉकलेट की टॉपिंग डलवाएं, चाहे तो ना डलवाएं। खैर हम लोगों ने ये खाया और बहुत मज़ा आया। पूरा दिन हम लोगों ने एंजॉय किया। तकरीबन 5 या 6 बजे करीब हम निकले। ये पार्किंग है और पार्किंग के ऊपर ही ये सिल्वर स्टार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।